जय हिंद दोस्तों। फॉर नेक्स्ट 2 days प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी इन पेरिस। वो पेरिस में होने वाली 3rd AI एक्शन समिट को फ्रांस के साथ को चेयर करेंगे। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इस समिट के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल के बारे में और भारत के लिए समिट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है। Guys, over the period of time, AI became a technology of present and future, and it became a new weapon. और उसी को डिस्कस और डिबेट करने के लिए जो है ये पूरा के पूरा एक्शन या फिर ये समिट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो ऑन February 10th and 11th, France will be the center of artificial intelligence debate with the official beginning of the 3rd edition of AI Action Summit in its capital, Paris. Indian Prime Minister Narendra Modi is set to co-chair the Paris Summit with the France. ये तीसरा समिट है। इससे पहले 2 समिट जो हुआ, द फर्स्ट डायलॉग जो 2023 में हुआ, इट वाज हेल्ड इन यूके। उसकी शुरुआत कहाँ हुई? यूके में। ईयर 2024 द नेक्स्ट समिट हैपेंस इन द साउथ कोरिया, दैट इज सियोल। और अभी जो तीसरा समिट है वो होने वाला है फ्रांस के पेरिस में। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ समिट्स हुए हैं, इनके अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा की जाए तो पेरिस समिट अचीव्ड 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। The first, provide access to independent, safe and reliable AI to the wide range of users. The second, develop AI that is more environmentally friendly. And the third, ensure global governance of the artificial intelligence that is both effective and inclusive. So इन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये जो समिट है, इस समिट को किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ 5 थीम्स जो है उनको टारगेट किया जाएगा। जो 5 थीम्स है, फर्स्ट the public service AI, second the future work, innovation and culture, trust in AI and the global governance of AI। इन मुद्दों के साथ में ये जो समिट है ये होगा। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि चाइनीज लो कॉस्ट AI स्टार्टअप दैट इज DeepSeek, उसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। उसने पूरे US मार्केट को शॉक कर दिया, वहां के स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉपीराइट और इनसे जुड़ी कई सारे मुद्दों को डिस्कस करने की मांग वर्ल्ड के ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो लगातार उठा रहे हैं और इंडिया भी इसमें अपना एक कंसर्न जो है वो रखता है। सो वाइल एक तरफ जहां की जो पहली समिट हुई थी दैट वाज हेल्ड इन द ब्लैकट्री US में, उस समिट में फोकस था द डिबेट सराउंडिंग द डूम्सडे कंसर्न पोज्ड बाय AI। इसमें 25 स्टेट जो भी पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें US एंड चाइना भी है, इन्होंने इस डिक्लेरेशन को AI सेफ्टी के लिए साइन किया। जो सियोल समिट हुआ लास्ट मई में, उसमें 16 टॉप AI कंपनीज जो हैं उन्होंने वॉलंटरी कमिटमेंट किया टू डेवलप AI इन द ट्रांसपेरेंट मैनर। अब सबकी उम्मीद इस 3rd समिट पे है और देखना होगा कि ये 3rd समिट किन ऑब्जेक्टिव या ग्लोबल कंसेंसस पे निकल के आती है और क्या ये ड्राफ्ट करती है। अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया AI मिशन के थ्रू लगभग 500 करोड़ रुपीस नेक्स्ट ईयर खर्च करने वाला है और इसके लिए वो अब उसकी जो डिमांड है वो डिमांड है GPUs के बारे में, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसके बारे में। सो एक तरफ जहां पर ये 3rd AI समिट होगा, उसके साथ साथ 2nd इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इसी के साथ में होगा। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, NESCOM, and the Indian AI mission of the Ministry of Electronics and Information Technology. It will deliberate on the key policy position regarding the global AI development and explore opportunities for the synergy between India and France. So India over the period of time अपना जो AI मिशन है उसको एडवांस करने में लगा है, AI टेक्नोलॉजी में की प्लेयर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। The summit comes as India prepared its response the AI arm race across the world. The government has selected 10 companies to supply 18,693 graphic processing unit GPUs, which is somewhere required to develop the foundational model. This is more than initial aim of the rupee 10,370 crore India's AI mission, under which the government was looking for procure 10,000 GPUs. So 10,000 GPUs से बढ़ाकर उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया है 18,693 GPU। AI के इस मिशन को लेकर आप ओपिनियन क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर